कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बताई जाएंगी उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न और भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उचित भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कल हमने आपके लिए बताई थी। भिन्न किसे कहते थे? पूर्ण में से भाग। ठीक है, पूर्ण कितना है, उसका कितना भाग है, तो पूर्ण का भाग हमें बताना था, वही हमारी भिन्न कहलाती है। अब इसमें उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में अपन विचार करेंगे। तो उचित भिन्न पर अपन चलते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा एवं हर छोटा होता है, अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसे तो कहते हैं अपन विषम भिन्न। और ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वो कहलाती है हमारी उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का मतलब आप समझ गए। उचित भिन्न का मतलब क्या है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा एवं हर बड़ा हो। ठीक है, जैसे 1/2 है, तो ये उचित है या विषम भिन्न है? ये उचित भिन्न है बेटा। कैसे? कि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसी हिसाब से 3/4 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, 4/5 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो अंश तो छोटा हो, ऊपर वाला तो छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो वो तो है हमारी उचित भिन्न। और विषम भिन्न किसे कहते हैं? कि ऐसी भिन्न जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। अंश तो बड़ा हो, हर छोटा हो, यानी इसको पलट दिया जाए। जैसे 2/1 कर दिया जाए, 4/3 कर दिया जाए, 5/4 कर दिया जाए, तो ये सारी की सारी बन रही हैं, वे क्या है? हमारी विषम भिन्न कहलाएंगी। तो विषम भिन्न आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि जिस भिन्न में अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, वो हमारी भिन्न कहलाती है, वो विषम भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। अब आ रही है मिश्र भिन्न। तो देखो बेटा, मिश्र भिन्न बनती है वो विषम भिन्नों में से बनती है। किस में से बनती है? विषम भिन्नों में से बनती है। तो विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न में यही होता है कि इसमें तो एक पूर्णांश होता है और एक भिन्नांश होता है। यानी एक तो पूर्ण संख्या आती है, जैसे अपन इस वाले पर विचार करें 5/4। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 × 4, कितना बचा? 1। तो इतना बचा। तो अब इसे क्या कहेंगे अपन? 1 सही 1/4। यानी ये तो पूर्णांक ये वाला आ गया और ये वाला ऊपर चला जाता है, और जिसका भाग देते हैं उसे नीचे आ जाता है। तो इस वाले की जो हमारी मिश्र भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 1 सही 1/4 बनेगी। 1 सही का मतलब है एक तो पूर्णांक है और 1/4 भाग अलग है। 1/4 भाग अलग है, तो ये पूर्णांश कहलाता है और ये भिन्नांश कहलाता है। देखो भिन्न वाला पार्ट है कि नहीं है? ये पूर्ण अंक है कि नहीं है? तो पूर्ण अंक और भिन्न से बनी संख्या है, बड़ी भिन्न है, वो क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तीनों भिन्नों में असमानता नजर आ गई होगी कि उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न है। जीव भिन्न जिनमें हर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ये मिश्र भिन्न है, सॉरी विषम भिन्न है। और मिश्र भिन्न में अब भैया ये इससे बड़ा आ रहा है तो इसका भाग दे दो। भाग देने पर एक पूर्णांक निकलता है और एक भिन्नांश निकलता है, और दोनों के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांश और भिन्नांश दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारी मिश्र भिन्न बनाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके लिए यही बताया जाएगा कि सबसे पहले संख्या रेखा पर अपन भिन्नों को किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो देखो बेटा, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना। पहला क्वेश्चन है 7.2 का कि संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना। जैसे देखो, ये हमारी संख्या रेखा होती है, आपको पता है। यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है। इस हिसाब से पॉजिटिव आते नहीं आते?
और नेगेटिव हो तो इधर आते हैं। अब हमारा पहला है कि भैया 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप संख्या रेखा पर इन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? तो देखो 4/4 का मतलब क्या है, 4 का 4 मांगने 1 आ रहा है तो ये संख्या सारी यहीं की यहीं आ जाएंगी। तो जो हर हो उतने भागों को 0 और 1 के बीच में ऐसे बांट देते हैं। इसके 3-4 समान भाग करेंगे। जैसे ये अंश इसका कितना है, 4 है, तो 1 0 से लगाकर 1 के बीच में 4 समान खंड बना दो। देखो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड बन गए। पहले खंड को अपन कहेंगे 1/4। भाई ये 4 हो गए। अगर पूर्ण का 4 भाग होया तो 1 भाग होया, तो इसे क्या कहेंगे अपन, 1/4। इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, 2/4। इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, 3/4। इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, 4/4। तो आपको दर्शाना है तो 1/2, 1/2 कहाँ आएगा बेटा, 1/4 कहाँ है, इस जगह पे, ये तो 1/4 कहलाएगा। ये 2/4 है तो 2 1 2, 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 1/2 को व्यक्त करेगा। ये 1/4 हो गई, ये 1/2 हो गई, ये 3/4 है ही है आपकी, और ये वाली 4/4 हो ही गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस हिसाब से संख्या रेखा पर इन भिन्नों को दर्शा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, देखो इसका बी का मान है कि संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। तो आप संख्या रेखा बनाएंगी तो देखो ये 1 से छोटी है तो 1 और इसके बीच में ही आएगी ये। तो देखो यहाँ 0 और यहाँ 1। हाँ भाई, इसका हर कितना है, 8। इसके समान खंड कितने करेंगे, 8 करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समान 8 खंड हो गए हमारे। ठीक है ना। तो पहला खंड ये 1/8 को व्यक्त करेगा बेटा। ये वाला खंड ये 2/8 को व्यक्त करेगा। ये वाला खंड ये 3/8 को व्यक्त करेगा। भाई 8 का 3 ही तो खंड है ये वाला खंड 4/8 को व्यक्त करेगा। ये वाला खंड 5/8 को व्यक्त करेगा। ये वाला खंड 6/8 को व्यक्त करेगा। ये वाला खंड 7/8 को व्यक्त करेगा। और ये वाला खंड 8/8 को व्यक्त करेगा। जो भी संख्या आपको प्रदर्शित करनी है इन वाले बिंदुओं पर लगा देंगे। जैसे 1/8 कर रहा है तो ये वाला बिंदु 1/8 को व्यक्त कर रहा है। 2/8 ये वाला बिंदु 2/8 को व्यक्त कर रहा है। 3/8 ये वाला बिंदु 3/8 को व्यक्त कर रहा है। 7/8 ये वाला बिंदु 7/8 को व्यक्त कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे जो भिन्न का हर होता है उसको उतने ही भागों में अपन विभाजित कर देते हैं। और जितने भागों में, जैसे हर 8 है तो इसको 8 समान खंडों में विभाजित कर देंगे। पहला खंड 1/8, 2/8, 3/8 इस प्रकार से बनेगा। जो भी हमें भिन्न प्रदर्शित करनी है संख्या रेखा पर इनको कर सकते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। यहाँ दे रखी है 20/3। तो देखो ये बेटा 20 मिश्र भिन्न होती है वो हमेशा विषम भिन्न होती है। कि देखो इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसे मिश्र भिन्न बनाना है तो केवल आपको क्या करना है, जो हर है उसका भाग दे दो अंश में। 3 का भाग किस में दे देंगे, अंश में दे देंगे। 3 का पाड़ा पढ़ो जो 20 से ज़्यादा नहीं हो जाए। 3 छिक्की 18, कितना बचा शेष, 2। तो बेटा ये तो पूर्णांश हो गया, ये शेष हो गया, और ये जिसका भाग दिया है वो हो गया। तो इसे अपन मिश्र भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, पहले इस वाले को लिखा जाता है पूर्णांक को 6, अंश यानी जो शेष बचता है उसे ऊपर रखते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे नीचे रखते हैं। तो ये क्या बन गई हमारी, इसकी मिश्र भिन्न क्या बन गई, 6 सही 2/3। इनका गुणा करें देखो 6 18 2 20/3 बन रही है, नहीं बन रही है। इसे साधारण भिन्न भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए बेटा सब अपन को इसको करना है तो केवल हर का भाग दे देना है। जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, क्योंकि वो अनुचित भिन्न कहलाती है या विषम भिन्न कहलाती है। तो आसानी से आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है ना। मिश्र भिन्न में बदलने का एक ही उपाय है कि हर का भाग अंश में दे दो। जितनी बार जा रहा है पूरा ये तो हो जाता है पूर्णांक, शेष बचता है ऊपर रख देते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे नीचे रख देते हैं। तो ये बटे के रूप में हो जाता है। ये पूर्णांश हो गया
ये भिन्नांश हो गया और ये दोनों मिलकर के हमारी क्या बन गई मिश्र भिन्न बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेम अगले वाले क्वेश्चनों को भी आप इसी तरह इसी क्रम में कर सकते हो। जैसे बी वाला है आपका 11/5, तो अब आपको भाग किसका देना है 5 का, कितने में 11 में। तो देखो 5 दूना 10, कितना बचा 1। तो इसे अपन मिश्र भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, पूर्णांश कितना है 2, यानी शेषफल कितना बच रहा है 1, ऊपर रखेंगे और जिसका भाग दिया उसे नीचे। तो इसकी मिश्र भिन्न क्या बनेगी 2 सही 1/5। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप बना सकते हो। केवल और केवल कैसे है, प्रक्रिया एक ही है, सेम है। हर का भाग दे दो अंश में, जितनी बार जा रहा है वो तो पूर्णांश कहलाएगा और शेष बचेगा उसे ऊपर रखेंगे, भाग देंगे, वो नीचे हो जाएगा। ये हमारा भिन्नांश वाला पार्ट हो जाएगा और दोनों मिलकर के ये मिश्र भिन्न बन जाती है। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भैया हमारे लिए क्या दे रखी है, विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है, मिश्र भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है, मिश्र भिन्न दे रखी है। जैसे 7 सही 3/4, इसे विषम भिन्न के रूप में बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हर दे रखा है इस पूर्णांश से गुणा करो, पहले इन दोनों का गुणा करो, 4 × 7, और जो अंश होता है इसका, उसे जो शेषफल आता है उसे जोड़ देते हैं। तो इनको करेंगे तो देखो 7 × 28 और प्लस ये वाला 3, तो 28 और 3 कितने हो गए 31। तो ऊपर तो क्या आएगा बेटा, जब इसकी बनाएंगे तो 31/4। ये हमारी कौन सी भिन्न बन गई, विषम भिन्न बन गई। तो विषम भिन्न बनने का कारण आप समझ गए कैसे बनाते हैं। हर का पूर्णांश से गुणा करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे प्लस इसको जोड़ देंगे, उसे तो ऊपर रखेंगे, बटे हर को नीचे रख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। जैसे अगला इसका बी है, देखो 5 सही 6/7। हाँ जी, इसकी भी हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो पहले 5 का और 7 का गुणा करेंगे प्लस ये अंश को जोड़ देंगे। कितना हो रहा है बताना, 7 पर 35। भाई इन दोनों का गुणा करने पर 35 आ रहा है, प्लस ये 6 आ रहा है, 35 और 6 को जोड़ दिया, कितना हो गया 41। तो ऊपर तो कितना आएगा 41 और नीचे क्या आएगा 7। तो देखो विषम भिन्न है कि नहीं है, इसका अंश बड़ा आ रहा है और हर छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्या बन जाती है हमारी, मिश्र भिन्न बन जाती है। तो इस हिसाब से इसी क्रम में कोई सा भी सवाल अपन ले लें तो आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। जैसे 8 सही 4/9 है, एफ वाला क्वेश्चन है आपका, 8 सही 4/9। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा, 9 का 8 का गुणा करेंगे, 8 नाम 72, और 72 में कितना जोड़ना है आपको 4, 72 और 4 कितने हो गए 76, 76/9। ये हमारी विषम भिन्न बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आसानी से उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्नों के बारे में समझ गए होंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, इस हिसाब से अपन आसानी से इसको निकाल